एग्जाम नजदीक आते ही या एग्जाम का नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चे चिंता और स्ट्रेस के दौर से गुजरने लगते हैं। कई बार बच्चों को ये चिंता सताती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, या एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाया तो मेरा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम का स्ट्रेस हर किसी के साथ होता है। हमें नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जो एग्जाम को लेकर स्ट्रेस नहीं होता है। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस नहीं लेते, बाकी 90% लोगों को एग्जाम को लेकर टेंशन होता है। और ये टेंशन होनी भी चाहिए क्योंकि ये हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें टाइम मैनेज करना सिखाते हैं। दोस्तों मैं ऐसे 5 पॉइंट बताना चाहूंगा कि जिससे कि हम एग्जाम का स्ट्रेस दूर कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखें। आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि आपने जितनी भी तैयारी की है वो बहुत ही अच्छी है, उसके बेसिस पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जब एग्जाम के 20 से 25 दिन बचे होते हैं तो पुराने टॉपिक को रिवीजन करने की बजाय नए टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इससे समय भी बर्बाद होता है और नए टॉपिक अच्छे से समझ भी नहीं आ पाते हैं। इस कारण से कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है और खुद पर विश्वास भी नहीं रह जाता है। इसीलिए आप पुरानी चीजों को जितना पढ़ेंगे उतना याद भी होगा और खुद पर विश्वास भी रहेगा। विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बड़ी सी बड़ी चीजों को भी करने के लिए हिम्मत देती है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए प्लान बनाइए। जो बच्चे एग्जाम से पहले एक स्टडी प्लान बनाते हैं उसको एग्जाम के समय ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। स्टडी प्लान बनाने से आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब एग्जाम नजदीक आने लगता है तब हम अपना पढ़ाई का शेड्यूल गड़बड़ कर लेते हैं। जैसे अपने पसंदीदा टॉपिक पर ज्यादा टाइम देने लगते हैं, कठिन टॉपिक को बाद के लिए छोड़ देते हैं। इन सब की वजह से पढ़ाई का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए आप हर सब्जेक्ट को बराबर समय दें। दोस्तों तीसरा पॉइंट है टेक ब्रेक बिटवीन स्टडीज, पढ़ाई के बीच ब्रेक जरूर लें। लगातार पढ़ाई करने पर दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। ज्यादा देर बल्ब की रोशनी में पढ़ने से हमारे आंखें थक जाती है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो सही से हमारे दिमाग में नहीं जाता है और हमें याद भी नहीं होता है। इस सिचुएशन में हमें कुछ देर के लिए टहल लेना चाहिए। आपके टहलने से आपका मूड भी फ्रेश होता है, दिमाग को सुकून मिलता है और आप ज्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि पढ़ाई लंबा खींचते हैं, पढ़ाई के बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। आप अपने पढ़ाई के दौरान 1 घंटे के बाद 10 मिनट थोड़ा घूम ले, पानी पी ले, फ्रेश हो सकते हैं। ध्यान रहे आप मोबाइल का यूज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों चौथा पॉइंट है टेक एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, कम से कम 7 घंटे की नींद ले। दोस्तों जब एग्जाम बहुत ही नजदीक होते हैं तो हमें प्रॉपर नींद की जरूरत होती है, क्योंकि भरपूर नींद ही एग्जाम के स्ट्रेस को कम करता है। एग्जाम के प्रेशर और पढ़ाई के कारण कई लोग एग्जाम के समय ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अच्छी नींद से दिमाग फ्रेश रहता है, आप लंबे समय तक कोई भी चीज को याद रख पाते हैं। आपका जो सोने का शेड्यूल पहले जैसे था आप उसी टाइम पर सोने की कोशिश करें। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम जब सोए हुए रहते हैं तो हमारे सपने में भी कुछ सब्जेक्ट के टॉपिक घूमते रहते हैं। रियल में वो भी एक रिवीजन का पार्ट है। हमारा दिमाग पुरानी चीजों को याद कर रहा होता है, इसीलिए अच्छी नींद लेने से हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। दोस्तों आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने दोस्तों से एग्जाम के रिलेटेड बातें ना करें। कई बार स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि अपने दोस्तों को कॉल करके या उससे मिलकर पूछते हैं कि भाई तुमने क्या क्या पढ़ लिया। ऐसे में वो दोस्त आपको ऐसे ऐसे टॉपिक का नाम बताते हैं कि जो आपने पढ़े भी नहीं है या वो टॉपिक आपके वीक हैं। तो ऐसे केस में हमारा माइंड वहीं पर रुक जाता है और हम सारी चीजों को छोड़कर उसी टॉपिक पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस टॉपिक को हमें ज्यादा समय देना पड़ता है और याद भी नहीं हो पाता। इससे हमारा समय बर्बाद होता है। ये एग्जाम के वक्त स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए आप अपने दोस्तों से जब भी बात करें तो अपने एग्जाम के टॉपिक को ना छेड़ें। दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे दूर करें। अगर आपको सही लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको एक दूसरी वीडियो के साथ जो आपके जीवन में सकारात्मक सोच की ऊर्जा भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। तब तक सुनते रहिए बी इंस्पायर्ड डेली मोटिवेशन।